मेरे हमवतनों, बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, मेरे पड़ोस के रहने वालों, सबको सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से। वो गुजारिश ये है कि इस वक्त पूरी कायनात में जितनी इंसानियत है वो इस वक्त एक ऐसे ख़तरे से लाक है और ऐसी बीमारी से जूझ रही है, एक ऐसे कोरोना वायरस से के ज़रिए से जिसकी शुरुआत चाइना से हुई। क्या पता वो इटली से हुई, अमेरिका से हुई, बरतानिया से हुई, फ्रांस से हुई, जर्मनी से हुई या ईरान से हुई, स्पेन से हुई, लेकिन वो महामारी हमारे मुल्क के अंदर भी दस्तक दे चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि इस बीमारी का कोई मजहब नहीं, पर ये चाइना से आते आते, अमेरिका से होते हुए, स्पेन, बरतानिया से होते हुए, ईरान से होते हुए हमारे मुल्क में कुछ मफाद परस्त इंसानों की नज़र में ये हिंदू मुसलमान बन गई। मुझे ये कहना है कि इस वक्त इस बीमारी से लड़ने के लिए हर सरकार अपना अपनी, हर मुल्क की सरकार अपने अपनी आवाम के लिए काम कर रही है, उसकी हिफाजत के लिए काम कर रही है। ये बीमारी इतनी नहीं फैली हमारे मुल्क में। हमारा मुल्क इस वक्त अल्लाह के फजल से बचा हुआ है। मौजूदा जो सरकार है उसने भी यहाँ कोशिशें की हैं, और जो मौजूदा सरकार इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक अपील की है। उस अपील में उन्होंने पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया। उस लॉकडाउन की वजह से ही इस बीमारी में कुछ रोकथाम आ गई। अब फिर दोबारा इसको 3 मई तक बढ़ाया गया है। मैं समझता हूं कि ये लॉकडाउन जो किया गया है ये हमारी हिफाजत के लिए है। इसमें कोई रंग और नस्ल, मजहबी तजाद, किसी किस्म की कोई नाबराबरी की बात नहीं। अमीर और गरीब की कोई तनासब नहीं। मुल्क के अंदर भी हालात कंट्रोल में हैं, जैसा लग रहा है। आज इस डिजिटल दौर में सारे लोग वाकिफ हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बाकी ममालिक के बदौलत हमारे लिए इस वक्त इस बीमारी कम है। कुछ मजदूर, कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार कोशिश करनी चाहिए। हमारे इस खित्ते से, इस जम्मू एंड कश्मीर से भी कुछ मजदूर फंसे हुए हैं। मैंने कल ही वीडियो देखी, शिमला में कुछ नौजवान साथी हैं, उन्होंने कहा है, मजदूर हैं बेचारे, मंडी के, डिस्ट्रिक्ट पुंछ मंडी के। उन्होंने कहा है कि हमारी बात कोई करने वाला नहीं, हम वहाँ बड़ी मुश्किल हालात में हैं। मेरी अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, रियासती इंतज़ामिया से, कि वो बाकी रियासतों में, ख़ासकर शिमला में, बाकी रियासतों में जहाँ जहाँ जो हमारे इस खित्ते के लोग, नौजवान, स्टूडेंट, मजदूर, किसान, व्यापारी जो भी फंस गया है इस लॉकडाउन में, वो उनका ख्याल रखें, वो बेयार व मददगार ना हो। मेरी इस अपनी इंतज़ामिया से ये गुजारिश भी है कि जो बैरूनी ममालिक के मजदूर, किसान, व्यापारी, स्टूडेंट हमारी इस यूटी में फंस गए हैं, जम्मू और कश्मीर में, उनका ख्याल भी रखा जाए। इसके साथ साथ हमारी खुद भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार के अलावा जो लोग समात रखते हैं, जिनके पास थोड़ी इताहत इस्तात है, वो इस वक्त सरकार की तरफ ना देखें। आज डिजिटल ज़माना है, एक दूसरे की मदद करें कि ताकि पड़ोस में कोई गरीब, मजदूर, किसान, कोई शख्स भूख से ना मरे। मैं समझता हूँ कि इस समझदारी से समाज को आगे आना चाहिए। घर में कोई किसी किस्म का, शहरों में, दुकानों में, गलियों में, गाँव में, मोहल्ले में कोई जमावड़ा ना किया जाए। अपने घर के अंदर भी कोई जमावड़ा ना किया जाए। रियासती सरकारों ने भी जो बाहर की, उन्होंने भी ऐसे ही इकदाम उठाए हैं। जम्मू एंड कश्मीर की इंतजामिया ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अच्छे इंतजाम उठाए। चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भी बहुत जल्दी में बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए।
चीफ सेक्रेटरी साहब ने के पास अगर कोई बात पहुंची तो उन्होंने फौरी इकदाम किए। हमारे इस जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू और कश्मीर दो सियाती मराकज हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया। दोनों एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, दोनों इस इजला की, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि यहाँ बाकी रियासतों के मुकाबले में यहाँ अब हम कम इस बीमारी में मुब्तला हैं। साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो मेडिकल स्टाफ फ्रंट रनर है, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है मेडिकल, उसकी हौसला अफजाई जो आपने की भी है, उसकी हौसला अफजाई के लिए और इकदाम करने की ज़रूरत है। जो प्रोटेक्शन उनको चाहिए वो उनको एक ऐसा लगना चाहिए कि प्रोटेक्शन है, ऐसा कोई वजह नहीं, प्रोटेक्शन सबकी है, लेकिन लगना चाहिए उनको कि हमारे पीछे अवाम भी खड़ी है, हमारे पीछे सरकार भी खड़ी है और वो हमारे इस वक्त फ्रंट रनर हैं, हमारी इस जंग में वो लड़ रहे हैं। खासकर मैं दो इजला की बात करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक पुंछ से है। मैं पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, एसपी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, मैं वहाँ के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अभी तक कोई एक ऐसा वाक़ा नहीं हुआ है, कोई ऐसी पेशेंट हमें सामने नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अब डीले हो जाएं, नहीं, हमें एहतियात करनी चाहिए। मेरी बुजुर्गों से, भाइयों से, साथियों से सबसे गुजारिश है, हम इंसान हैं और इंसान इख्तलाफात ज़रूर करता है। उसके लसानी इख्तलाफात हैं, उसके समाजी इख्तलाफात हैं, उसके मजहबी इख्तलाफात हैं, उसके कई तरीके के इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आज वो वक्त नहीं। ये खित्ता पहले ही जूझ रहा है। ये जम्मू एंड कश्मीर पहले ही लॉकडाउन में था, वो लॉकडाउन लॉ एंड ऑर्डर के लिए था, उसके लिए भी कुछ मामलात बने थे, लोग तकलीफ में थे और उस तकलीफ में होते हुए एक और लॉकडाउन हो गया। ये सबके लिए है, पता नहीं इसमें क्या अल्लाह की मर्जी है। इस बीमारी से, एक छोटे से कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ गई। हमसे क्या गलती हो गई उसकी भी मदाफत की जाएगी, उसकी भी सोच बनाई जाएगी। इस इंसान ने ही गलती की है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए बड़े बड़े ममालिक, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, बरतानिया, जिनके पास हेल्थ के निज़ाम है, वो इसके मुंह के बल गिर गए। वहां देखो इंसानी नुकसान कितना हो गया। आज डिजिटल ज़माना है, आप इस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर एक अवेयर है, हर एक को पता है। अगर किसी के यहाँ बच्चा है घर में तब भी वो अवेयर है, लेकिन मेरी अपील है कि आप अपने अपने घरों में ठहरें। ये हिफाजत है, तदबीर है, ये तकदीर पर तदबीर है। तकदीर के मामले अल्लाह के हाथ में, शफा अल्लाह देगा, अल्लाह ने देनी है। अल्लाह ने इस इंसानियत को बचाना है और ये इंसानियत बचेगी, इम्तिहान से गुजरेगी, इस इम्तिहान से गुजर के ये इंसानियत बचेगी। लेकिन हम कुछ किरदार अदा करें, हम उसके लिए किरदार ये अदा करें कि हमारे पड़ोस में कोई गरीब, किसान, मजदूर भूखा ना मर जाए। और हम ये भी ना करें कि दें थोड़ा और फोटो ज़्यादा खिंचाएं, वीडियो बनाएं, नहीं। हमारा तो ये है, हमारा तो मानना यह है कि एक हाथ अगर देता है दूसरे हाथ को पता नहीं लगे। जो भी मेरी तंजीमें इस तरह से काम कर रही हैं, रजाकारान तंजीमें काम कर रही हैं, वो फोटो कम खिंचाएं, अपील है, और जुमगट्ठे में ना जाएं। अगर जहाँ जहाँ हम एक एक महल्ले की अपने अपनी जिम्मेदारी ले लें, जिस महल्ले में जो जहाँ रहता है, मेरा ताल्लुक पुंछ से है, मैं अपनी वालदा को, अपने फैमिली को, भाई को, बहनों को छोड़ के अभी नहीं मैं जा सका, मैं यहाँ ही हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरे पड़ोस में जितने 40 घर हैं, 100 घर है, 50 घर है, जहाँ तक भी किसी की मदद आती है फ़ोन पर मैं उसे मदद करूँ। फ़ोन के साथ डिजिटल तरीकाकार है, थोड़ा जो मेरी सकत है, हमारी जो सकत है, हम सबकी जो इतनी सकत है, हम एक दूसरे की मदद करें ताकि किसी को नुकसान हो, कोई इस भूख से ना मरे। लिहाजा हमें इस वक्त हिंदू, मुसलमान, रंग, नस्ल, ज़ात, बरादरी, क्रिश्चियन, सबसे इससे ऊपर उठ के हमें इस वक्त एक इंसानियत के नाते आगे आना चाहिए। इंसानियत के नाते हमें इस वक्त अपना एक काम करना चाहिए। सरकार के बताए हुए जितने भी असूल हैं, बताई हुई हदायत हैं, उनके मुताबिक काम करें। डॉक्टर की बताई हुई मदद करें। इस वक्त की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं
मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स हैं, जिन ममालिक ने इसको पहले जूझ चुके हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं। वो रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, हाथ धोए जाए और खाने पीने में एहतियात की जाए। अगर कोई मामला बन भी जाता है, कोई मामला ऐसा नज़र आता है, फौरी डॉक्टर से हिदायत लें और रेफर हो जाएं अपने आप को। छुपने छिपाने से, गुम होने से, डर के मारे छुपने से अगर कोई बीमारी हो जाए तो वो अपने लिए भी खतरा है, अपने रिश्तेदारों के लिए भी खतरा है, अपने बाल बच्चे के लिए भी खतरा है, अपने कुंबे के लिए भी खतरा है। लिहाजा हमें इस वक्त एक एज ए नेशन यूनाइट होके यूनाइटेडली लड़ना चाहिए। हम जब इस जंग से जीत जाएंगे इंशाअल्लाह हम अपने सियासी समाजी जितने भी हमारे मामला हैं उनको हम उठाएंगे, दोबारा उठाएंगे। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है एज ए यूनिटी की, इत्तेहाद की। ये वायरस ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना ये अमीर है, ना गरीब है, ये सब के लिए बराबर है। ये बीमारी ऊपर वालों ने लाई, अमीरों ने लाई, लेकिन ये जहाज़ के ज़रिए लोग जो आए बैठे देखे, लेकिन गरीब इसमें फंस गया। गरीब इस वक्त सफ़र भी कर रहा है, इस वक्त मुल्क के अंदर भी गरीब सफ़र कर रहा है। लिहाजा हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, इस वबा से लड़ने के लिए एक यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। वो यकजहती तभी मुमकिन हो सकती है जब हम इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें और हम हुकूमत का साथ दें, अपने कुंबे का साथ दें, अपना भी साथ दें, अपनी प्रोटेक्शन भी करें, सेल्फ प्रोटेक्शन भी करें। इसी पर मैं आपका सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम, सबकी सेफ्टी, सबके लिए दुआ। अल्लाह हाफिज़।